नमस्कार। आज हम स्टिल लाइफ के अंतर्गत ऑब्जेक्ट्स को किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ड्रॉ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, क्या क्या सावधानियां रखी जाती है, इसके विषय में कुछ जानकारी लेंगे। यहाँ आपके सामने प्रथम स्लाइड जो रखी हुई है उसमें एक ग्लास को रेखांकित किया गया है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रेखा चित्र बनाते हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का उचित नाप लेकर उसे रेखांकित किया जाता है। चित्र को सेंटर लाइन के द्वारा विभाजित करना आवश्यक है, जिससे वह बिल्कुल अनुपात में बन सकता है। इसी प्रकार जो सबसे कम चौड़ाई वाला हिस्सा है और जो सबसे अधिक चौड़ाई वाला हिस्सा है उसे भी हम रेखांकित करते हुए चित्र को बना सकते हैं। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि जब भी हम किसी गोलाई वाले भाग को बनाते हैं तो उसकी आई लेवल पर डेप्थ यानी गहराई कितनी दिखाई दे रही है उसे ध्यान में रखा जाता है। उसी के अनुसार उस गोलाई को चित्रित करना चाहिए। और इसी प्रकार से जो नीचे वाला हिस्सा है, अक्सर हमने देखा है कि जब भी चित्र बनाते हैं तो कई लोग इस तरह से नीचे भी गोलाई बनाते हैं, जबकि जो नीचे वाला पैंदा होता है वो हमें एक लाइन में स्ट्रेट दिखाई देता है, क्योंकि उसकी जो गोलाई वाली भाग है वह नीचे की ओर दब जाता है, छिपा रहता है। इसलिए जब भी हम इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को रेखांकित करेंगे तो उसे चित्रित करते समय अंकित अवश्य करेंगे। इसी को देखिए, इस प्रकार से इसे शेड डाल करके गहराई दिखाते हुए चित्रित किया जाता है। यहाँ यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी हम गहराई वाले हिस्से को दिखाते हैं तो उसके कोने बिल्कुल तिकोने नहीं होते हैं। उसके कोने हल्के से ऐसे गोलाई लिए हुए होते हैं, जैसे कि हमें गोलाई लिए हुए ही दर्शाना चाहिए, क्योंकि जो गहराई वाला भाग होता है वो छाया में दिखाई देता है। और इसी प्रकार जिस तरफ से छाया आ रही है उधर डार्क टोन और जिधर प्रकाश है उधर हमें लाइट टोन डालना आवश्यक है। इसी तरह ये एक जग को किस प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है, यह भी देखिए कि यहाँ पर भी सेंटर लाइन डाली गई है और जो दो अलग अलग, एक चौड़ाई का यह हिस्सा है और एक चौड़ाई का यह हिस्सा है, तो जहाँ जहाँ भी चौड़ाई बढ़ती है, कम होती है, उसे अवश्य ही रेखांकित कर लेना चाहिए, जिससे जो हमारा नाप है वो बिल्कुल सही बनता है इस तरह से। और सेंटर लाइन डालने से वह बिल्कुल बराबर ठीक अनुपात में बन जाता है। इसीलिए जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो उसे इस तरह से रेखांकित करते हुए चित्रित करेंगे और शेडिंग करेंगे। यहाँ भी देखिए आप कि जब भी हम शेडिंग करेंगे तो जिस दिशा में मोटाई दिखाई दे रही है हम उस दिशा में पेंसिल को हल्के हाथ से घुमाते हुए उसे मोटाई दिखाते हुए चित्रित करेंगे। इसी प्रकार एक अन्य स्लाइड में देखिए, जब हमें कोई डिब्बा बनाना है, कोई बॉक्स बनाना है, तो हम उसे किस प्रकार से चित्रित कर सकते हैं। यहाँ बॉक्स की 4 स्पष्ट रूप से भुजाएं हमें दिखाई दे रही हैं। चारों भुजाओं को अलग अलग रेखांकित करते हुए
चित्रित किया गया है, बनाया गया है। और इन्हीं भुजाओं को जब हम रंग भरकर देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगी। यहाँ जो चौथी भुजा है वह हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो डिब्बा या बॉक्स हमारे सामने रखा हुआ है उसकी एक साइड, हम जहाँ भी बैठे हैं उसकी एक साइड अवश्य ही छिपी हुई रहेगी, वह हमें दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार से कुछ इस तरह से ये बॉक्स हमें दिखाई देगा। इस तरह से हमने आज ये देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को बनाते समय उसे अनुपात के ठीक तरह से बनाने के लिए लंबाई और चौड़ाई को नाप लेकर के चित्र धरातल पर अंकित करना चाहिए और प्रकाश की दिशा को देखते हुए उसे हल्के हाथ से गहरे और हल्के रंगों में या पेंसिल शेड के द्वारा चित्रित करना चाहिए।